हेलो। आज का ड्रग है नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन क्या होता है? नियोस्टिग्मिन एक ड्रग क्लास है जो कि आपका एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। मोस्टली ये ड्रग कहाँ पे यूज होता है? नियोस्टिग्मिन के बहुत सारे यूज होते हैं जो शायद हमने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है, पर इसका यूज आता है आपका माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। दूसरा यूज आ जाता है आपका गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तीसरा आ जाता है अगर आपका स्नेक बाइट से रहता है, क्रेट कोबरा, उस चीज के अंदर भी आपका ये वाला न्यूज स्टेटमेंट काम आता है। और कहाँ यूज होता है? यूज होता है हमारे ओटी के अंदर, एनेस्थीसिया के अंदर। सब प्रोसीजर खत्म होने के बाद पेशेंट को रिवर्सल करने के लिए। पेशेंट रिवर्सल के लिए आप जब यूज करते हैं तो हम आप कैसे यूज करेंगे? अब ये है नियोस्टिग्मिन 0.5 mg इन 1 ml। ठीक है, अब ये देख लिया आपने। अब नियोस्टिग्मिन की आपका डोज कितना रहता है? नियोस्टिग्मिन का आपका डोज वेरिएबल है, बच्चों से लेके अडल्ट तक, एंड कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर आपको बढ़ाना ही पड़ सकता है। बट बेसिक जो आपको दे रखा है 0.03 से 0.06 तक आपका लिमिट रहता है। एंड मैक्सिमम 0.07 mg पर केजी दे सकते हैं, या फिर 5 ml, जो कि एक बड़े वाले एम्पूल के अंदर आता है। ये छोटे वाले अवेलेबल है, बड़े वाले भी एम्पूल अवेलेबल रहते हैं, जो कि आपके 5 ml के अंदर 5 ml का होता है एंड 2.5 mg का। अब ये जैसे 1 ml का है और 0.5 mg है, तो इसके लिए हमें 5 एम्पूल लेने पड़ेंगे, मतलब 2.5 mg। मान लीजिए हम किसी एक 70 केजी के इंसान के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको अराउंड अराउंड 4.5 के आसपास या 5 mg के आसपास यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब 5 एम्पूल। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही करके दिखाता हूँ। ये हमने एक नीडल ले लिया है, एनएस हमारे पास पहले से अवेलेबल है। ये 10 ml वाली सिरिंज ले लेते हैं। फिर ली हमने, निकाला। ये एम्प्यूल्स पहले से आप ब्रेक करके रख लीजिए। एम्प्यूल ब्रेक करने के लिए अपने हाथों का जरूर ध्यान रखना। शुरुआत में आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। इसके अंदर जैसे हमने लास्ट टाइम में बताया था कि जो नेक रहता है वो सबसे पतले वाला पोर्शन रहता है, तो आराम से इसको होल्ड करिए और इसको तोड़ने की कोशिश करिए। एम्प्यूल तोड़ लिए हैं और हम इसको लोड करें। नॉर्मल लोड करना है, कुछ डायल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आपने दिया, डियर किया, लोड किया। ये हम न्यू स्टेटमेंट लोड कर रहे हैं। न्यू स्टेटमेंट हमने पूरा पूरा एक पेशेंट, एडल्ट पेशेंट के लिए लोड किया है, विच इज 5 ml, विच इज इक्वल टू 2.5 mg। ठीक है, ये जैसे हमने लोड कर लिया है। अब ये 5 एम्पूल लिए। अब इसके साथ हम मिला देंगे 2 ml ग्लाइको। 2 ml ग्लाइको क्यों? क्योंकि ग्लाइको का डोज रहता है 0.001 टू 0.004 mg पर केजी फॉर रिवर्सल। तो हमने इसके साथ साथ ग्लाइको भी ले लिया है, 2 एम्प्यूल, और इसको भी हम अभी उसके साथ मिला रहे हैं। ये बन गया है हमारा टोटल 7 ml। 7 ml के अंदर 5 ml हमारा न्यू स्टेटमेंट एंड 2 ml हमारा ग्लाइकोपाइलेट, विच इज रेडी टू यूज फॉर रिवर्सल। जो पेशेंट हमारा होगा उसको आप आराम से दे सकते हैं, जिससे वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट, इसको फिर से मार्क करेंगे। स्टिकर लिया आपने, ये स्टिकर लिया, स्टिकर को मार्क किया। मार्क करने के बाद वापस आपके डेस्क पे जाइए, वहां पे मार्क करिए अच्छे से कि क्या है। इसमें लिख दीजिए रिवर्सल, या फिर आप शॉर्ट में लिख देंगे रिवर्सल। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, नए ड्रग आप यूज करने वाले हैं। उसके अंदर क्या क्या है? आपका न्यू स्टेटमेंट एन, दैट इज 2.5 mg, प्लस ग्लाइको जी, जो कि है आपका 0.4 mg। मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में डेट का ज़रूर मेंशन करिएगा, एंड टाइम इफ पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू।